आज हम एक चित्र के माध्यम से शक्ति, सत्ता और वैधता इसमें अंतर समझेंगे और बहुत ही सरल तरीके से हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि इनमें वास्तव में अंतर क्या है। तो देखिए, इसमें चित्र 1 में हमें एक आतंकवादी नज़र आ रहा है जो कि बच्चों को लाइन में खड़े होने के लिए कह रहा है, और दूसरे चित्र में एक स्कूल का चित्र है जिसमें कि एक अध्यापिका बच्चों को आदेश दे रही है कि चलो लाइन में खड़े हो जाओ। दोनों ही चित्रों में हमें नज़र आ रहा है बच्चे लाइन में खड़े हो जाते हैं, यानी कि बच्चे आतंकवादी की बात का कहना भी मान रहे हैं और अध्यापिका की आज्ञा का भी पालन कर रहे हैं। तो दोनों ही स्थितियों में आज्ञा का पालन हो रहा है, यानी कि आतंकवादी के पास भी शक्ति है और एक अध्यापिका के पास भी शक्ति है। अब चित्र 1 में देखें, बच्चे आतंकवादी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या वे इसके लिए सहमत हैं? हम देखेंगे कि वे डर से उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसकी बात मान रहे हैं और रो रहे हैं। जबकि चित्र 2 में बच्चे हंसी खुशी अपनी सहमति से अध्यापिका का कहना मान रहे हैं। तो यानी जब सहमति हो इसे हम वैधता कहते हैं। तो चित्र 1 में डर है, जबकि चित्र 2 में वैधता है, यानी कि बच्चे अध्यापिका की बात को मानने के लिए सहमत हैं। तो सहमति को हम क्या कह देंगे? वैधता। और जहाँ पे शक्ति और वैधता हो, यानी कि वैध शक्ति, इसे हम सत्ता कहते हैं। तो सत्ता क्या है? वैध शक्ति ही सत्ता है। जबकि जहाँ पे डर हो और शक्ति का पालन हो रहा है उसे हम नृशंसता कहेंगे, यानी कि ये एक अत्याचार की कंडीशन है। धन्यवाद।